हेलो। हाँ, आ रही आ रही। अरे वाह शुरुआत में आपकी याद आ रही थी। ये ऐसी कौन सी वैक्सीन बन गई जो अमेरिका में 900 पॉइंट की उछाल देखने को मिल रहा है? क्या चल रहा है, प्रोग्रेस कैसी है? देखिए, मॉडर्ना नाम की एक कंपनी है जिसने एक ट्रायल किया है। हालांकि वो ट्रायल अभी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हुई है। तो उसमें दो रिस्ट्रेंट हैं। एक तो नंबर ऑफ जो स्पेसिमेन है वो छोटा है और डोज बहुत हैवी नहीं है। तो लैब टेस्ट पे तो ये सक्सेसफुल रहा है। तो इससे होप जग रही है। और कंपनी काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो जो नेक्स्ट ट्रायल करेगी वो बड़े ग्रुप पे करेगी और थोड़ा डोज बढ़ाएगी उससे। क्योंकि अभी तक के जो ट्रायल्स हुए हैं तमाम बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, उसमें ये देखना ज़रूरी होगा कि क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो इसीलिए एक बार डोज बढ़ा के भी इसका ट्रायल किया जाना ज़रूरी है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तब फिर ह्यूमन ट्रायल पे शुरू होंगे। तो अगर ये बहुत जल्दी भी करेंगे तो जुलाई अगस्त से पहले इनके ह्यूमन ट्रायल शुरू नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी जुलाई में भी अगर ये शुरू कर ले जाते हैं तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अक्टूबर नवंबर तक शायद ये कुछ बड़ा काम करेंगे। लेकिन अब तक के जितने भी आपने नाम सुने होंगे, चाहे वो फाइज़र का हो, जिलीड का हो, या नोवार्टिस का हो, एस्ट्राजेनेका का हो, सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं वो इसके आए हैं। तो इसलिए लगता है कि मॉडर्ना पे है। इस पे मॉर्गन स्टैनली वगैरह ने अपनी रिपोर्ट भी निकाल दी है। स्टॉक में कल बड़ी भारी तेज़ी बनी थी। तो ये एक होप जगी है। और आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से मार्केट सिर्फ इसी होप पे 900 पॉइंट चला गया अमेरिका का, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है दुनिया भर के लिए। दूसरी तरफ चीन ने भी कहा है कि उसके यहाँ भी बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं और जैसे ही कोई सक्सेसफुल होता है तो वो पूरी दुनिया के लिए इसको अवेलेबल कराएंगे। तो कल का ट्रेड पूरी तरीके से होप ट्रेड है और इसीलिए क्रूड भी भाग रहा है, दूसरे एसेट्स भी भाग रहे हैं। तो ये एक उम्मीद की किरण जग रही है। अब देखना है कि ये कितना सक्सेसफुल आगे होता है। तो पिटे हुए बाजार हैं, एक होप की किरण थी। तो आपने देखा मैसिव शॉर्ट कवरिंग वहां पे भी देखने को मिली है। तो एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना, जिसने दरअसल 45 लोगों पे, 45 पार्टिसिपेंट्स पे ये वैक्सीन का ट्रायल करा था, सक्सेसफुली एंटीबॉडीज डेवलप हो पाई, है ना। तो ये फेज 1 ट्रायल सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए इस तरह के वहां पे आपने देखा यूएस में उत्साह भरी रैली देखने को मिली है। लेकिन 45 लोग, बहुत छोटा सैंपल है, अभी फर्दर टेस्टिंग होनी। और नीरज वाजपेयी खुद कह रहे हैं अगर जिस टाइमलाइंस में, अगर एडवांस टाइमलाइंस पे भी चलें तो 6-7 महीने अक्टूबर नवंबर की जो बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और वैक्सीन को दुनिया भर में कमर्शलाइज करना, दुनिया भर में भेजना, इट्स गोइंग टू टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। पर रे ऑफ होप है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एसजीएक्स निफ्टी 2.5% उछाल के साथ इन्हीं खबरों के बीच में आपको तेजी दिखाता हुआ 200 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त। लेकिन ऐसे में, अच्छा आपको याद होगा कल शाम को भारतीय एयरटेल के नंबर्स आने थे, वेदांता की बोर्ड मीटिंग थी डीलिस्टिंग को लेकर, और कई सारे और न्यूज डेवलपमेंट्स अवेटेड थे। ऐसे में वरुण से समझ लेते हैं ये सारी बड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं, किस तरह का रिएक्शन स्टॉक्स में एंटिसिपेट करेंगे हम। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सबसे पहले भारतीय एयरटेल का आपने जिक्र किया तो नंबर्स अच्छे हैं। नो डाउट कंपनी ने लॉस किया है 5,240 करोड़ के आसपास का, लेकिन यहाँ 7,000 करोड़ का कंपनी को एक्सेप्शनल लॉस हुआ है, जिसमें जो स्पेक्ट्रम ड्यूज है वो कंपनी ने भरे करीब 5,600 करोड़ के, और बाकी काफी सारे एक्सेप्शनल आइटम है। इसको अगर आप छोड़ दे तो रेवेन्यूज अनुमान से अच्छे हैं, 23,723 के आसपास आए हैं। खासकर मार्जिन देखिए, 42.6% से बढ़ के 43.5% पे आए हैं, ये अनुमान से अच्छे हैं। और दूसरा आरपू का नंबर 153 का अनुमान था, 154 पे आया है, 135 से बढ़ के। तो ये जो इंटरनल है ना कंपनी के, वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। केवल एक नेट लॉस कंपनी ने किया है, वहां एक्सेप्शनल लॉस है इसके लिए। अगर इसको अगर आप छोड़ दे तो इंटरनल कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग है, नतीजे अच्छे हैं। दूसरा टाटा कंज्यूमर्स, ये इनकी एक जॉइंट वेंचर थी पेप्सिको के साथ, नरिश कंपनी नाम की। उसमें पेप्सिको का 50% स्टेक था और टाटा कंज्यूमर्स का 50%। तो जो पेप्सिको का 50% स्टेक था वो टाटा कंज्यूमर्स खरीदने वाली है 29 करोड़ में। वेदांता बोर्ड ने डीलिस्टिंग को अप्रूवल दे दिया है। 87.5 रुपीज का डीलिस्टिंग का प्राइस जो है वो अभी भी रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ और नंबर्स, जीएसके फार्मा, नतीजे इंटरनल्स यहाँ भी अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट में जरूर 6% की गिरावट आई है, 146 करोड़ से गिर के 138 करोड़ पे आया है, लेकिन अदर इनकम में कमी आई है, उसके वजह से यह है। एबिटा मार्जिन देखिए 21.7% से बढ़ के 22.4% पे आए हैं। टोरेंट फार्मा भी ऐसा ही है, यहाँ कंपनी को 274 करोड़ का लॉस हुआ है, लेकिन 1000 करोड़ का इंपेयरमेंट लॉस दिया है कंपनी ने, इसके वजह से नुकसान आया है। एबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो 24.3% से बढ़ के 27.7% पे आए हैं। तो दोनों कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा है। आखिरी में एयू स्मॉल फाइनेंस, यहाँ प्रमोटर्स अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। चिरंजीव लाल अग्रवाल ने 25 लाख शेयर बेचे हैं, लेकिन
गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने करीब 19.7 लाख शेयर्स खरीदे हैं और मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने करीब 5.3 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो प्रमोटर्स भले बेच रहे हैं, लेकिन बड़े फंड हाउसेस या फिर ऐसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे लोग हैं जो कि यहाँ पे अपना स्टेक जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं।